सो कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करो, कल हम लोग कुछ क्वेश्चंस कर रहे थे। सो तो हालांकि हमें बहुत ज़्यादा डिटेल में वो थ्योरम जैसे स्ट्रोक थ्योरम, ग्रीन्स थ्योरम, ये सब नहीं करना है इतना, क्योंकि वो प्योर मैथमेटिक्स में हमें बस देखना है कि जैसे हम जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन में एक्सपेक्टेशन निकाल रहे हैं तो वहाँ डबल इंटीग्रेशन आएगा, तो वहाँ सॉल्व करना आना चाहिए। ठीक है। देखिए जैसे ये क्वेश्चन है ये आपके पास है ना, कल हमको बता रहे थे जैसे x2 √x और 0 to 1 जैसे लिखा हुआ है dx dy, मान लो यहाँ 2 टाइम है, और इसी को अगर हम ऐसा लिख दें, चलो पहले इसको सॉल्व कर लो क्या होगा। ये तो आसान है ना। अच्छा एक मिनट, x को x में ही लिख दिया मैंने, है ना। तो इसको मुझे ऑर्डर चेंज, यहाँ पे पहले y की लिमिट है फिर x की लिमिट है, ठीक है। वन बाय 12। ओके सॉरी सर, 1/3, 1/3। कितने दिन, आसान है ना, ये तो कुछ खास तो है नहीं। 2 का इंटीग्रेशन 2y 2 बाहर भी निकाल सकते थे आप, ये बच गया ना। एंड देन यहाँ से आ जाएगा x का इंटीग्रेशन कर लो √x का, बाकी तो जीरो ही हो जाएगा, तो ये आसान है, देख लीजिए। ठीक है, तो इस तरह से आ जाएगा। तो ये सब इस तरह के क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे। जैसे मैं थोड़े से अगर जैसे इस तरह का क्वेश्चन है तो यहाँ पे आपको सॉल्व करना है x∞ e⁻⁻y/y dy एंड देन है dx।
x की लिमिट है 0 से इन्फिनिटी। मान लो अभी के लिए दूसरा क्वेश्चन है ये पहला क्वेश्चन था, ये तो आसान था। अब जैसे ये क्वेश्चन है, या इस तरह के ना, जैसे मान लो थर्ड क्वेश्चन लिख दूं मैं, इस तरह का है। ट्राई कीजिए। सर सेकंड का 1। क्या आया? सेकंड का 1। सेकंड का 1, अच्छा। सो सेकंड का तो 1 आ गया। सर वो सेकंड ऊपर वाला हम्म, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा उसका 1। अच्छा यहाँ पे dy dx होगा ज़्यादा अच्छा ना। 1 मिनट, x की लिमिट फिर x में लिख दिया मैंने। तो मतलब ये बुक में क्या करते हैं ना ये लोग, कुछ जैसे ये लिखा हूँ मैं, तो इस बुक वाले ने ऐसा लिखा हुआ है, तो इनका जो नोटेशन है बुक वाले का, कि ये मानते हैं कि ये लिमिट इसका है और ये लिमिट इसका है। मैं ऐसा नहीं मानता हूँ, है ना। तो मैं जैसे लिखता हूँ तो अपने लोगों का नोटेशन है, तो इस बुक में उस तरह से ये लेके चलते, इसलिए ऐसा लिख देता हूँ। पिछले क्वेश्चन में ऐसा लिखा था। तो ऐसे भी आप देख सकते हैं, एक्स की लिमिट है तो वाई, मतलब यहाँ लिमिट में एक्स वेरिएबल है, तो ये वाई की लिमिट होगी। तो आपको देखना है कि आप कैसे रिप्रेजेंट करना चाहते हो। तो मैं ये मानता हूँ कि इसका ये लिमिट है, इसका ये लिमिट है, तो अपनी अपनी समझ है। एग्जाम में भी इस तरह से ही होगा, ठीक सर है ना। एग्जाम में जैसे dy पहले है तो पहले dy का लिमिट देगा ना। dy पहले है तो लिमिट x के टर्म में, हाँ ये होगा। y का लिमिट पहले रहेगा ना। ये यहाँ रहेगा, ये यहाँ रहेगा। देखते हैं, अभी एग्जाम के क्वेश्चंस दिखाते हैं आपको, अभी आप ये करिए। और कोई भी रहेगा वो देख के समझ आना चाहिए कि x के टर्म में है तो ये dy है। अब पहले लिखो बाद में लिखो, लेकिन आपको इतनी क्लियरिटी। कांस्टेंट में समझ में नहीं आता है जब कांस्टेंट रहता है। हाँ कांस्टेंट में दिक्कत है, तो वहां पे एग्जाम में यही फॉर्म होगा जो मैं लिख रहा हूँ। तो आपने कैसे कैलकुलेट किया? डायरेक्टली कैलकुलेट होगा? हाँ जी। नो सर, नो सर। सो ऑर्डर चेंज करना पड़ेगा, है ना। सो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड यू कैन नॉट सॉल्व।
तो एक नया कॉन्सेप्ट है ना, इस तरह क्वेश्चन आप सीधा सीधा नहीं सॉल्व कर पाएंगे। उसकी वजह ये है कि y के रेस्पेक्ट में ये इंटीग्रेट करना डिफिकल्ट है, बाई पार्ट लगा सकते कुछ भी, बहुत डिफिकल्ट होगा। सो ईजियर वे टू सॉल्व इज, अगेन ये भी यहाँ दिक्कत है, तो यू कैन नॉट इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू y। तो इसका एक अप्रोच आता है चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। तो एक कॉन्सेप्ट आता है चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। एग्जाम में लिखा नहीं रहेगा कि ऑर्डर चेंज करो, या आपको खुद से डिसाइड करना होगा कि यहाँ पे मुझे ऑर्डर चेंज करने की जरूरत है, देन वी कैन सॉल्व इजीली। सो यू हैव टू डिसाइड, लिखा नहीं होगा कि चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, एग्जाम में नहीं लिखा होगा। सो यू हैव टू डिसाइड योर सेल्फ। सो चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, इसमें होता क्या है कि जैसे आपके पास इंटीग्रल है, लेट से इस तरह से है, तो यहाँ पे कोई फंक्शन है, चलो मान लो अभी के लिए एफ एक्स वाई डी वाई डी एक्स, तो y की लिमिट कहीं ना कहीं जी एक्स टू एच एक्स होगी, तो ये y की लिमिट है, ठीक है ना। सो कई बार इसलिए एग्जाम में ऐसा लिखा रहता है ताकि बच्चों को कन्फ्यूजन ना हो कि ये किसकी लिमिट है। तो y की लिमिट जी एक्स टू दिस, और x की लिमिट मान लीजिए a टू b है अभी, और ये ऐसे इंटीग्रेट करना डिफिकल्ट है। सो व्हाट वी डू, वी चेंज द ऑर्डर। तो अब आप क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे इस इंटीग्रल में डी एक्स डी वाई। ये फंक्शन तो कॉमन रहेगा, लिमिट चेंज हो जाएगी। जहाँ जी एक्स टू एच एक्स था, तो अब कुछ नया फंक्शन आ जाएगा, लेट से पी वाई टू क्यू वाई टाइप का, और यहाँ सी टू डी। अब ये कैसे डिसाइड करना है, इट वेरीज फ्रॉम क्वेश्चन टू क्वेश्चन, ठीक है ना। तो ये ग्राफ पे डिपेंड करेगा कि कैसे आप है ना इसका ग्राफ बनाएंगे। तो मैं कुछ क्वेश्चंस के थ्रू ही उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, तो आपको समझ आएगा। ग्राफ बनाना पड़ेगा ना। यहाँ पे जैसे क्या है, यहाँ पे y की वैल्यू है जी एक्स टू एच एक्स, एंड x की वैल्यू है a टू बी, राइट। एंड यहाँ पे जब आप कैलकुलेट करते हैं तो x की वैल्यू आ जाती है पी वाई टू क्यू वाई, एंड y की वैल्यू है सी टू डी, यही है। तो ये हो जाएगा सी टू डी। तो इस तरह से, तो यू हैव टू ट्रांसफॉर्म दिस रीजन, इसका ग्राफ बनाएंगे और उसको ऐसे ट्रांसफॉर्म करेंगे, देन ये लिमिट लिखी जाएगी। जैसे यही क्वेश्चन है, हम इस पे क्वेश्चन के थ्रू बात करते हैं। सो वी विल चेंज डी वाई डी एक्स टू डी एक्स डी वाई। सो यहाँ y की लिमिट जी एक्स टू एच एक्स है, यहाँ पे x की लिमिट पी वाई टू क्यू वाई है, यहाँ y सी टू डी है। इक्वल टू छूट गया नीचे, कहाँ पे, नीचे। हाँ कोई दिक्कत नहीं, कहीं भी इक्वलिटी सब में लगा दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। सो नहीं भी लगाओगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है एंड पॉइंट पे, क्योंकि कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ठीक है। तो यहाँ से क्या करते हैं, आइए इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। सो वी हैव टू चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन हेयर, तभी इंटीग्रेट कर पाएंगे हम। सो पहले वाले जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसकी बात करता हूं मैं। तो इसमें क्या हो रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, हम लोग सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो इसमें y की जो लिमिट है वो है x से लेके इन्फिनिटी, ठीक है। y की लिमिट है x से इन्फिनिटी, और जो x की लिमिट है वो है 0 से इन्फिनिटी। तो यहाँ इक्वलिटी नहीं लगा सकते इन्फिनिटी पे, ठीक। इसका आप ग्राफ बना लीजिए। सो ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, इक्वलिटी, जो भी इनइक्वलिटी है उसके जगह इक्वल रखिए, ग्राफ बना के देखिए क्या होगा। तो यहाँ x इज इक्वल टू वाई का ग्राफ बना लीजिए, x इज इक्वल टू वाई। अब हमें रीजन सेलेक्ट करना है कि ये x लेस देन वाई इधर है या इधर है ना। सो वी हैव टू डिसाइड। तो उसके लिए टेस्टिंग पॉइंट ले सकते हैं आप। जैसे मान लो एग्जांपल के लिए यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया 1,0। अब मैं ये चेक करूंगा कि ये 1,0 क्या इस इनइक्वलिटी को सेटिस्फाई कर रही है। तो आप x को 1 y को 0 रखिए, तो x को 1 y को 0, तो 1 लेस देन 0 फॉल्स। तो इसका मतलब है कि इस साइड इसका सॉल्यूशन नहीं है, सॉल्यूशन इस साइड है ना। ये सब आप लोअर क्लास में करते होंगे एलपीपी में। सो ये इस तरह से है कि ये जो रीजन है, मतलब इसका मतलब दिस रीजन इज x लेस देन इक्वल टू वाई, दिस रीजन इज x मोर देन इक्वल टू वाई, ठीक है, इंक्लूडिंग दैट लाइन। Sir, this procedure repeat again.
टेस्टिंग पॉइंट ना, हाँ हाँ जैसे मैंने एक पॉइंट टेस्ट किया, सो दिस इज x इज इक्वल टू y, सो x लेस देन y यहाँ पे है, सो दैट विल बी आइदर अपर साइड और लोअर साइड, सो है ना, या Okay. y लेस देन x। सो कैसे डिसाइड करेंगे कि अपर साइड है लोअर साइड है? तो यू कंसीडर पॉइंट को एनी पॉइंट नॉट ऑन द लाइन, ऐसा पॉइंट लो जो लाइन पे नहीं है। सो यू कंसीडर एनी पॉइंट दैट इज नॉट ऑन द लाइन, सो कोई भी पॉइंट लो जो लाइन पे नहीं है, ठीक है ना। सो यू कंसीडर एनी पॉइंट दैट इज नॉट ऑन द लाइन, सो क्या होगा? तो मैंने कहा 1 0 ले लो, ये 1 0 एक्स एक्सिस से पॉइंट है, सो इसमें x कोऑर्डिनेट 1 है, y कोऑर्डिनेट 0 है, तो यू टेस्ट दैट 1, 0 सेटिस्फाई दिस इनइक्वालिटी और नॉट, क्या इसको सेटिस्फाई कर रही है ये पॉइंट 1 0? नो सो नो मीन्स सॉल्यूशन रीजन इज नॉट दिस साइड, सॉल्यूशन रीजन इज अपोजिट साइड, है ना, तो जो सॉल्यूशन रीजन वो दूसरी साइड ओके होगा। सर सो सॉल्यूशन रीजन इज इन अपोजिट साइड, ठीक है, तो ऐसा आ जाएगा। अच्छा आगे क्या करना है? हाँ, आपके पास x था 0 से लेके इन्फिनिटी, तो अब ग्राफ देख लो एग्जैक्टली ग्राफ क्या बनेगा। तो हम सीधा सीधा, तो कहने का मतलब ये इधर है, तो x y फ्रॉम x टू इन्फिनिटी, सो देखिए y बराबर x है, y फ्रॉम x टू इन्फिनिटी और x फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। तो ये जो व्हाइट कलर से मैं सेट कर रहा हूँ, दिस इज द रीजन ऑफ इंटीग्रेशन, ये आगे जाता रहेगा। बाकी लोग चेक कर लीजिए, कहीं क्वेरी है तो बताइए, क्योंकि x 0 से आगे था ना, तो x 0 से इन्फिनिटी और y x से इन्फिनिटी, सो y इज फ्रॉम x टू इन्फिनिटी। ठीक है, अब क्या करना है? ऑर्डर चेंज करने हैं, क्योंकि डायरेक्ट इंटीग्रेशन तो हो नहीं रहा था, सो हम लोग ऑर्डर चेंज करते हैं, तो इसको अभी हटा दो। सो ये इंटीग्रल ऑर्डर चेंज होके क्या बनेगा अब? तो यहाँ तो यही रहेगा e की पावर माइनस वाई अपॉन वाई, अब डी एक्स डी वाई कर दो। तो अब रीजन पे ग्राफ कैसे लेते हैं हम लोग, देखो। सो या मैं यहाँ पे अगर ऐसा कर दूँ, तो मुझे किसकी लिमिट लेनी है? x की लिमिट लेनी है y के टर्म में। तो एक आप लाइन ड्रॉ करो x के पैरेलल इस रीजन में, ठीक। सो यू सी व्हाट इज दिस कर्व इन टर्म्स ऑफ x, तो ये है x इज इक्वल टू 0 y एक्सिस, एंड व्हाट इज दिस कर्व, मतलब एंड, एक लाइन ड्रॉ किया, बस एंड कर्व देख रहे हैं कि दोनों साइड एंड में क्या कर्व है। सो दिस कर्व x इज इक्वल टू 0 एंड दिस कर्व इज x इज इक्वल टू y, तो यहाँ x की लिमिट होगी 0 टू y, सो x इज फ्रॉम 0 टू x इज इक्वल टू y। अब आपको ये देखना है कि ये स्ट्रिप y एक्सिस पे कितना इसका क्या है, प्रोजेक्शन है, या y ग्राफ में y एक्सिस का कितना कंट्रीब्यूशन है। सो y की वैल्यू क्या है? 0 से लेके, ये अगर मूव कराओगे तो यहाँ से लेके इन्फिनिटी तक कुछ भी जा सकती है, सो 0 टू इन्फिनिटी। तो देख लो आपको जैसे समझ आता है। सो ये हो गया ऑर्डर चेंज होके। किसी को क्वेरी है तो पूछिए। सो मैंने ये स्ट्रिप बनाया, बस देखा ये एंड कर्व क्या है और ये एंड कर्व क्या है, दोनों ये लाइन के एंड पे कर्व कौन सी है, और x की लिमिट चाहिए, तो x इज इक्वल टू एज ए फंक्शन ऑफ y देखना था, x इज इक्वल टू जी वाई एच वाई, इस तरह से। अब इंटीग्रेट कर लीजिए, अब तो इजी है। सो अब आप इंटीग्रेट करेंगे, कर लो इसको इंटीग्रेशन, 1 ठीक है ना, तो इससे आ जाएगा आपका। चलो इसको यहाँ लिख देता हूँ। सो यहाँ से जब आप इंटीग्रेट करोगे 0 से इन्फिनिटी, और तो ये तो x है, तो यहाँ तो सारे y है, तो बाहर हो जाएगा e की पावर माइनस वाई अपन वाई, 1 dx 0 टू y, फिर जो आएगा वो dy होगा, 0 से इन्फिनिटी e की पावर माइनस वाई अपन वाई, 1 का इंटीग्रेशन x, लिमिट है 0 टू y, तो ये आ जाएगा y फिर dy, तो y कट गया। सो ये गामा इंटीग्रल में भी कन्वर्ट हो गया, गामा 1, या जैसे भी बाई पार्ट से करना है बाई पार्ट से कर लो, या बाई पार्ट नहीं लगाना, डायरेक्टली हो जाएगा e की पावर माइनस वाई अपन माइनस 1, एनीवन जैसे भी करना आपको 1 आ जाएगा।
सेम चीज आप इसका कीजिए, अब बताइए इसका क्या आंसर होगा। सेम चीज, अब यहाँ भी आपको सेम प्रॉब्लम आएगी। सर इसका हाफ आ रहा है। अच्छा, इसका हाफ आ रहा है, ओके। तो बाकी लोग चेक कर लीजिए, आप इस बिल्कुल इसी तरीके से इसको सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन क्लियर है ना? ई की पावर एक्स अपॉन वाई है, सो ये ई की पावर एक्स अपॉन वाई डी वाई डी एक्स। अभी आप वाई का इंटीग्रेट नहीं कर सकते, सो यू हैव टू चेंज द ऑर्डर। अब आप लिमिट डिसाइड करना, मेनली आपको लिमिट डिसाइड करना है। क्या सभी लोगों का आंसर हाफ आ रहा है? ये नहीं हो रहा फिर मैं करूंगा, एक बार देख लो। ओके जी, सो तो इसका अगर मैं ग्राफ बनाऊं तो इसको तो 1 लिख देता हूं डायरेक्टली। अगर इसका मैं ग्राफ बनाऊं तो यहाँ पे हो क्या रहा है एक्चुअली, उस वाले में y की वैल्यू है रूट एक्स से 1, इक्वल लगा लो, इसका ग्राफ बना लो एंड देन कर लो इंटीग्रेशन। सो पहले y बराबर रूट एक्स का ग्राफ बनाएंगे, सो विच इज लाइक x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। सो इस तरह ग्राफ है, लेकिन वन साइड है, तो y बराबर प्लस एक्स बराबर प्लस रूट वाई है, तो ओनली अपर हाफ होगा यहाँ पे, ठीक है। सो ये होगा ओनली अपर हाफ। ठीक है, अब तो अच्छा ये क्यों बना रहा हूँ फिर से मैं, सो ये नहीं है, ये ग्राफ है y इज इक्वल टू रूट एक्स का, ठीक है। y इज इक्वल टू 1, तो y इज इक्वल टू 1 यहाँ पे आप कट कर सकते हैं। सो ये x1 है, यहाँ पे y1 है। आपको रीजन सेलेक्ट करना है कि जो नाउ अगेन यू हैव टू डिसाइड कि रूट एक्स लेस देन इक्वल टू वाई, विच रीजन, दिस रीजन और दिस रीजन, है ना। हालांकि वैसे दिख रहा है, सो यहाँ से बोल रहा ना y बराबर रूट एक्स से 1 है, सो दिस लाइन इज y इज इक्वल टू 1, दिस इज, सो ये वाला रीजन आएगा। वैसे भी आपको देख के पता चल रहा होगा, नहीं तो अगेन यू टेक टेस्टिंग पॉइंट एंड देन टेस्ट, वो चीज़ें हैं।
जैसे यही 1 0 है, आप 1 0 रख के फिर से देख लो चाहो तो x को 1 y को 0, 1 लेस देन 0 नो, तो इसका मतलब इस साइड नहीं उस साइड है। और वैसे भी लिखा हुआ है y रूट एक्स से 1 तक, सो दिस इज y इज इक्वल टू रूट एक्स, दिस इज y इज इक्वल टू 1, x की वैल्यू 0 टू 1, तो इस रीजन का जो प्रोजेक्शन x एक्सिस पे है वो 0 से 1 है। अब मुझे क्या करना है, दिस इज अ ग्राफ, नाउ मुझे dx, फिर से dx है तो x के पैरेलल हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। अब दोनों बाउंड्री, दोनों का लाइन का जो एंड है उसमें देखेंगे विच कर्व इज दिस, सो ये कर्व कौन सा है, तो x इज इक्वल टू 0, ये कर्व कौन सा है, तो y बराबर रूट एक्स था तो x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। सो लेफ्ट टू राइट जाएंगे, सो लोअर लिमिट जो लेफ्ट साइड कर्व है, अपर लिमिट जो राइट साइड कर्व है, तो x की वैल्यू x बराबर 0 टू x बराबर वाई स्क्वायर, तो x इज इक्वल टू 0 टू वाई स्क्वायर। अब देखना है कि इसमें y कितना इन्वॉल्व है। अब ये जो मैंने लाइन ड्रॉ की है, ये स्ट्रिप बोल रहा हूँ, ये कितना मूव कर सकता है, तो यहाँ तक आ सकता है और यहाँ तक, या सिंपल देखो y एक्सिस पे प्रोजेक्शन क्या है इसका, तो y से कितना प्रोजेक्शन है 0 टू 1, ये अब इंटीग्रेट कर लीजिए। मेरा 1 आ रहा है, कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। अच्छा ये भी 1 आ रहा है आपका, ओके। सो ऐसे कैसे हो रहा है देखिए, तो पहले x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, सो 0 टू 1, इसको हम पहले x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट, e की पावर x अपॉन y, इट इज लाइक e की पावर kx, तो k इज 1 बाई y, तो इसका इंटीग्रेशन हुआ e की पावर x अपॉन y अपॉन 1 बाई y, क्योंकि x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है, 0 टू वाई स्क्वायर, फिर जो आएगा वो dy होगा, 0 टू 1, तो x को आप रखेंगे वाई स्क्वायर, सो e की पावर वाई स्क्वायर अपॉन वाई, वाई हो जाएगा माइनस 0 रखेंगे तो 1 हो जाएगा, और अपॉन में 1 बाई वाई ऑलरेडी है, तो इसको ठीक से लिख लीजिए, सो हो गया y e की पावर y माइनस वाई डी वाई, ठीक है कैलकुलेशन। नाउ आई नीड टू यूज बाई पार्ट, है ना, सो अब यहाँ पे बाई पार्ट लगाना पड़ेगा और वहाँ पे तो ऐसे ही हो जाएगा इंटीग्रेशन, दो पार्ट में ब्रेक कर लेंगे तो, सो बाई पार्ट लगाते कितना आता है, आई थिंक y माइनस 1 इंटू ई की पावर y, यही आता है ना बाई पार्ट लगा के इस वाले का, सो दिस इज 0 टू 1, एक बार चेक कर लो आप लोग, वाई स्क्वायर बाई 2 0 टू 1, अलग अलग इंटीग्रेट कर दिया, सो y इंटू ई की पावर y का इंटीग्रेशन ऐसा मिल रहा होगा, y माइनस 1 इंटू ई की पावर y, ऐसे वेरीफाई कर लो। नाउ पुट द वैल्यू, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 1 रखेंगे 0 हो जाएगा, और माइनस 1 तो प्लस 1, और यहाँ से 1 बाई 2, चेक कर लीजिए, ठीक है 1 बाई 2 आ रहा है, यहाँ से 1, यहाँ से माइनस 1 बाई 2, ठीक है ना, तो ये 1 बाई 2 आ जाएगा, यहाँ बाई पार्ट लगाया मैंने, y इंटू के ऊपर माइनस वाई पे बाई पार्ट, ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व हो गए यहाँ पे। सो दिस वाज चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, तो जब डायरेक्ट सॉल्व करना डिफिकल्ट लगे या इम्पॉसिबल लगे, एंड इफ यू थिंक कि ऑर्डर चेंज करके हो जाएगा, देन यू चेंज द ऑर्डर एंड देन उससे हो जाएगा। अगला एक कंसेप्ट आता है, तो ये था चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, जैसे अब इस तरह के क्वेश्चंस हैं, लेट्स से, सो द क्वेश्चन इज, अभी के लिए 3 4 मान लो 4th नंबर है, सो द क्वेश्चन इज, बिकॉज ज्वाइंट जब कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे उसमें ये सब जरूरत पड़ेगी, तो ये आ गया y अपॉन एक्स प्लस वाई डी एक्स डी वाई, ठीक है, सो y अपॉन एक्स प्लस वाई डी एक्स डी वाई, सो 0 टू 1 माइनस एक्स एंड y की वैल्यू 0 टू 1, तो अगेन ये बुक का ये नोटेशन प्रॉब्लम है, तो मैं बुक से लिख रहा हूँ इसीलिए ये लोग ऐसा लिख रहे हैं, सो मेरा ये है, ठीक है, तो e की पावर y अपॉन एक्स प्लस वाई and y is 0 to 1 minus x and x is this, okay, so ये y की लिमिट है, ये x की लिमिट है, और to make it clear I can write it this, I can write it this, है ना, ताकि क्लियर हो जाए। बताइए इसको कैसे सॉल्व करेंगे,
ट्राई करो। तो एक तो सिंपल, जैसे हम पहले शुरू में डायरेक्टली इंटीग्रेट कर लेते हैं, आसान सा। दूसरा, जब मुश्किल हुआ तो हमने चेंज ऑर्डर चेंज किया, लेकिन ये इजीली इंटीग्रेट नहीं होगा और ऑर्डर चेंज करके भी दिक्कत आएगी, आएगी ना। देखो, ऑर्डर चेंज करोगे तब भी कोई फ़ायदा होगा, क्योंकि 1/x है, तो ऑर्डर चेंज करके भी कुछ नहीं होगा और डायरेक्ट भी इंटीग्रेट नहीं होगा। सो इस तरह क्वेश्चन कैसे सॉल्व होंगे? ट्राई कीजिए और बताइए होगा या नहीं होगा, तो फिर हम डिस्कस करते हैं कैसे होगा। सर कोई आइडिया नहीं मिल रहा। ओके, तो यहाँ पे एक नया अप्रोच है, उसको बोलते हैं चेंज ऑफ वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, सो जैकोबियन मेथड। तो ये अब सिंपली जैसे पहले करते थे उससे भी नहीं होगा, चेंज ऑफ ऑर्डर करेंगे उससे भी नहीं होगा। सो नाउ द नेक्स्ट अप्रोच इज, इट इज लाइक सब्सटीट्यूशन मेथड होता है ना वन वेरिएबल कैलकुलस में। वन वेरिएबल इंटीग्रेशन में क्या करते थे, लाइक कभी कभी हम log x को y मान लेते हैं, t मान लेते हैं, u ले लेते हैं ना, समटाइम्स अकॉर्डिंग टू नीड, जिस फंक्शन का डेरिवेटिव अवेलेबल है तो वी सब्सटीट्यूट। तो जो वन वेरिएबल इंटीग्रेशन में जो सब्सटीट्यूशन मेथड है उसी का जनरलाइजेशन है ये, इसको चेंज ऑफ वेरिएबल। वहाँ भी वेरिएबल ही चेंज करते हैं कि log x को आप t ले लेते हो, देन योर इंटीग्रल कन्वर्ट्स इनटू t, तो वो वहाँ पे सब्सटीट्यूशन मतलब चेंज ऑफ वेरिएबल हो गया वहाँ भी। तो सेम यहाँ पे होगा चेंज ऑफ वेरिएबल। तो इसमें क्या होता है कि लाइक अब अगेन डिपेंड्स ऑन क्वेश्चन, है ना। सो व्हाट यू डू, यू कैन इंट्रोड्यूस न्यू वेरिएबल u and v as per need of the question. So u will be some function g x comma y will be x comma y like this. So you will define u as x comma y depends on the question. So what should I take? Question will tell, है ना। जैसे मान लो अभी सिंपल एग्जांपल है, कहीं कहीं हम लिखते हैं ना, जैसे sec स्क्वायर log x अपॉन x dx, सिंगल वेरिएबल का इंटीग्रेशन है, मान लीजिए 1 से 2 है। सो अगर हम ये क्वेश्चन जब हम सॉल्व कर रहे होते हैं, सो व्हाट वी डू, वी टेक t इज इक्वल टू log x, ठीक, देन वी डू dx बराबर 1/x dx, dt बराबर 1/x dx,
एंड नाउ वी चेंज दिस इंटीग्रेशन इनटू, सो हम लोग क्या करते हैं, देन वी चेंज दिस इंटीग्रेशन इनटू secant square t dt, and now accordingly you change the limit, so log 1 0, या अभी मैं अभी के लिए मैं अगर लिख दूं ठीक है, अभी के लिए मान लो 0 से लेके जस्ट एग्जांपल है, कोई भी यहाँ वैल्यू है उसके हिसाब से, सो मान लो a से b है अभी के लिए, कुछ भी वैल्यू है, तो यहाँ हो जाएगा ln तो a2 डायरेक्ट लिख देते हैं 10 of log x। ln2 ln b। जी, तो उसी के पीछे के स्टोरी बता रहे हैं आपको हम कि कैसे लिखते हैं 10 of log x, है ना। तो सर फिर वेरिएबल चेंज कर, वो उसका जरूरत नहीं पड़ेगा लिमिट चेंज करने की। अरे भाई तुम महान हो, तुम्हें जरूरत नहीं पड़ता, हमें जरूरत पड़ता है भाई, हमें जरूरत पड़ता है, आप जैसे लोग प्रीवियस कम पैदा होते हैं लाइफ में। हाँ जी, प्रीवियस स्लाइड सो सर हो गया। ठीक है, सो लाइक वी रिड्यूस दिस इनटू दिस, तो इन द सिमिलर वे जब कोई क्वेश्चन होगा तो उसको हम लोग टू वेरिएबल में सिमिलर वर्क करेंगे, है ना। जैसे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हुआ करता था कि जहाँ पे आप ब्रेक करेंगे तो यहाँ पे क्या आता है, तो जैसे ये जो हमारे पास है ना 1/x dx था, इसको क्या लिखते हैं आप, है ना, सो यू कैन से इट लाइक जैकोबियन, यहाँ पे क्या लेंगे आप, वन वेरिएबल जैकोबियन क्या होता था, dx अपॉन dt, dx अपॉन dy, हाँ dx अपॉन dt टाइप का। सो इसमें हुआ क्या है, ओल्ड वेरिएबल व न्यू वेरिएबल x से मल्टीप्लाई किया ना, ओल्ड वेरिएबल बाई न्यू वेरिएबल, मतलब dx by dy dt। तो यहाँ पे dx बाई dt जो है वो आपका जैकोबियन है ना, जैकोबियन की वैल्यू है x। सो क्या होता है कि जब आप ये लिखते हैं यहाँ पे, तो जैसे मैं लिख रहा था, सो ये क्या कन्वर्ट होता है, सो दिस रिड्यूसेस टू लाइक दिस, कि ये सेकेंड स्क्वायर t, यहाँ भी x है, और यहाँ लिमिट ऐसा लेंगे पॉजिटिव होगा, जैसे मैंने 0 से इन्फिनिटी या 1 से इन्फिनिटी किया था उस तरह से मान लो कुछ, तो यहाँ पे हो जाएगा मॉड x, मॉड जैकोबियन होता है ना, सो वी राइट जैकोबियन ऑफ दिस इनटू dx, तो ठीक है टर्म लिया इसको भी, मॉड जैकोबियन इनटू dt, ये जस्ट मैं जनरलाइज करने की कोशिश कर रहा हूँ इसको, है ना, t में इसको भी कन्वर्ट कर सकते हो यहाँ से आप, सो इफ यू चेंज इट जैसे ये है, so you can write it x as e raised to power t, तो इस तरह से हम लिख सकते हैं, फंक्शन सेम ही रहता है, जस्ट इट वाज इन x, नाउ इट इज इन t इनटू जैकोबियन इनटू dt। जैकोबियन क्या है, यहाँ पे x है, अगर आप वैसे चेंज करोगे तो e की पावर t आ जाएगी यहाँ से, है ना। सो ये वन वेरिएबल में हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड लोअर क्लास में पढ़ा था, तो इसका एक बेसिक एग्जांपल है। तो वैसे ही जब बहुत कॉम्प्लिकेट क्वेश्चन होते थे तब भी हम ऐसे ही करते थे, है ना, जैसे तो सेम लॉजिक यहाँ पे लगेगा, तभी टू वेरिएबल सब्स्टिट्यूशन है यहाँ पे, दिस इज सब्स्टिट्यूशन ऑफ टू वेरिएबल, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको डिफाइन करना होता है जैकोबियन, तो क्या लिखते हो आप, ओल्ड बाई न्यू, सो डेल एक्स वाई डेल यू भी, और इसका एक्चुअल मतलब क्या होता है, सो डेल एक्स अपॉन डेल यू, डेल एक्स अपॉन डेल वी, डेल वाई अपॉन डेल यू, डेल वाई अपॉन डेल वी, ठीक है, इस तरह से। सो ये है जैकोबियन। फिर क्या करते हैं हम लोग, उसके बाद सो यहाँ कहने का मतलब ये होता है मेरा कि जैसे हम लोग जब कहीं a टू b f ऑफ जी टी, है ना, इस तरह से मान लो g डैश t dt होता है, या कुछ इस तरह से होता है, तो हम लोग इसको चेंज करते हैं, और समय ऐसा है मान लो कभी वेरिएबल चेंज कर रहे हैं, सो एफ टी डी टी, तो यहाँ पे जस्ट आप चेंज करते हो, वेरिएबल चेंज कर लो। तो जब आप मान लो अगर आप लिख रहे हो कुछ नया फंक्शन, सो एफ ऑफ टी को अगर मैंने एच एक्स लिख दिया तो इनटू में होगा जैकोबियन इनटू डी एक्स, इस तरह से कुछ वैसा ब्रेक करते हैं ना। सो ये समथिंग इस तरह की स्टोरी है, तो सेम यहाँ पे भी होता है उस तरह से ही कुछ। सो यहाँ पे क्या होगा भाई, अगर डबल इंटीग्रेशन मेरे पास है सम एफ एक्स कॉमा वाई,
ठीक। एंड यहाँ पे आपके पास है dx dy या dy dx, और मुझे इसको चेंज करना है du dv में। तो क्या करते हैं आप, जैकोबियन, और ये फंक्शन सेम होता है, बस x को वो रख दो जो आपने अज्यूम किया है ना। सो यहाँ से आप x की वैल्यू निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ u, y की वैल्यू निकालेंगे इन टर्म्स, है ना। सो अगेन सम हो सकता है कोई फंक्शन लाइक यहाँ बोल दूँ मैं कि p ऑफ u भी आ जाएगा, दिस इज q ऑफ u भी आ जाएगा, इस तरह से। एंड देन यू विल पुट इट हेयर f ऑफ p कॉमा q लाइक दिस। तो x की वैल्यू p, y की वैल्यू q। सो ये अप्रोच है इस तरह क्वेश्चन का सॉल्व करने का। सो नाउ यू हैव इंटीग्रेशन इन एक्स वाई एंड नाउ विल कन्वर्ट इट इनटू डी यू डी वी, और लिमिट उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। यही चीज हम जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन में भी करते हैं, आगे देखेंगे जब हमें x प्लस वाई, तो एक्स ये माइनस तीन वाई। वेरिएबल पे भी चलेगा जी? ये जो जैकोबियन लगाए हैं, तो ये तीन वेरिएबल में भी सेम रहेगा या फिर साइन वगैरह चेंज होगा? हाँ, 3 वेरिएबल में भी सेम रहेगा, यहाँ 3 क्रॉस 3 का ये डिटर्मिनेंट हो जाएगा। नहीं, ये इंटीग्रेशन में जो जैकोबियन लगाए हैं, हाँ, तो ये भी 3 3 वेरिएबल, 4 से- वेरिएबल, 5 वेरिएबल, 10 वेरिएबल, सब में सेम रहेगा, ये फॉर्मूला सेम रहेगा, ये सब में सेम ही रहेगा। ठीक है, क्योंकि 1 वेरिएबल में जैकोबियन ये है, दिस इज द जैकोबियन इन 1 वेरिएबल, सो दिस इज जैकोबियन इन 1 वेरिएबल dx अपॉन dt। 2 वेरिएबल में ये जैकोबियन है, डेल एक्स वाई अपॉन डेल यू भी, और यहाँ डेल एक्स अपॉन डेल यू, अगर टी के बजाय मैं यू लिखता, है ना, तो वही चीज़ है। सो यहाँ पे जो जैकोबियन है, जो ये जैकोबियन मैं यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे है डेल एक्स अपॉन डेल टी, है ना, डी एक्स अपॉन डी टी, क्योंकि सिंगल वेरिएबल है। सो ये है जैकोबियन मेरा 1 वेरिएबल वाले केस में, और 2 वेरिएबल में डेल एक्स वाई अपॉन डेल यू भी, बिकॉज 2 वेरिएबल है, तो वो हमारा केस रहेगा। ओके, सो दिस इज द अप्रोच कॉल्ड द चेंज ऑफ वेरिएबल, सब्स्टिट्यूशन मेथड का जनरलाइजेशन है, जो लोअर क्लास में सब्स्टिट्यूशन मेथड क्लास 12th में 7.3 एक्सरसाइज है एनसीईआरटी में, तो उसमें हम लोग ये करते थे कि इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। तो सेम यहाँ पे ये भी हो रहा है, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन इन 2 वेरिएबल केसेस। सो अब आते हैं यहाँ पे इस क्वेश्चन में, देखिए। सो क्वेश्चन कहाँ गया मेरा, अच्छा अगला है, ये रहा, है ना। सो क्या करेंगे आप, आपको ये समझना है कि व्हाट चेंज ऑफ वेरिएबल यू वांट टू मेक। बताइए आप कैसे चेंज करेंगे, यू आप क्या अज्यूम करना चाहेंगे और वी क्या अज्यूम करना चाहेंगे, इट्स अप टू अस। सिर्फ y को u कर लेते हैं, x प्लस y को v कर लेते हैं, यू एक्स प्लस वाई को चलो मान लो यू कर दिया, और v को y कर देते चले वाई कर देते हैं। तो अरे भाई इसको क्या हो गया, ठीक है, तो इसको y कर लें, चलिए y कर लेते हैं। आप x इंटू वाई भी कर सकते हैं, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो या ऐसे करना ठीक है, इससे भी ट्राई करके देख लेते हैं क्या होता है। तो वैसे बन जाएगा जैसे पहले किया था ना, v अपॉन यू टाइप का, ठीक है, चलेगा, फाइन। तो यहाँ से अभी आप u v एक्स वाई के टर्म में है, आप x निकालिए u v के टर्म में, y निकालिए u v के टर्म में। सो y तो जस्ट v है, और x आ जाएगा u माइनस वी, चेक कीजिए। सो नाउ यू हैव, सो इसके लिए मुझे चाहिए जैकोबियन, जो हम वेरिएबल चेंज कर रहे हैं, सो वी नीड जैकोबियन। सो दिस विल बी डेरिवेटिव ऑफ x विथ रेस्पेक्ट टू u, डेरिवेटिव ऑफ x विथ रेस्पेक्ट टू v, डेरिवेटिव ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू u, डेरिवेटिव ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू v। सो डिटर्मिनेंट x का डेरिवेटिव u के रेस्पेक्ट में 1, v के रेस्पेक्ट में -1, x का u के रेस्पेक्ट में 0, v के रेस्पेक्ट में -1, सॉरी +1, सो ये +1। सो इसका डिटर्मिनेंट निकल के आ गया 1, तो जैकोबियन की वैल्यू हो गई 1, ठीक। सो दिस इंटीग्रेशन विल नाउ बी रिड्यूस टू e रेज़ टू पावर x की वैल्यू है, अच्छा यहाँ पे u माइनस वी हो गया, तो प्रॉब्लम होगा ना, और यहाँ पे क्या आ गया, दिस इज v, देख लेते हैं, नहीं हुआ प्रॉब्लम, है ना। सो x प्लस वाई को हमने क्या रखा है, हैं। y को तो उल्टा लिख y दिया ना, इक्वल टू v, हाँ सॉरी v अपॉन v अपॉन यू हो गया ना, हाँ ठीक है, यहाँ से मैं देख रहा था, हाँ y इज एक्चुअली v और x प्लस वाई यू, करेक्ट है। अब यहाँ पे होगा मॉड ऑफ जैकोबियन डी यू डी वी। सो अब आपको देखना है कि u v की लिमिट क्या होनी चाहिए, ठीक है।
तो dv du करो, आसान रहेगा क्योंकि u की लिमिट नंबर्स में इजीली आ जाएंगे। कैसे भी आप जहां देख लो आपको क्या बेटर लगता है। सो व्हाट वी डू, पहले इसका ग्राफ बना लेते हैं, ये जो है ना इसका ग्राफ एक बार बना लेते हैं। तो उसमें y है 0 to 1 minus x, इधर बनाता हूँ देखो। सो y इज बिटवीन 0 to 1 minus x एंड x इज, कहाँ गया, सो x इज इंटीग्रेशन में x की वैल्यू 0 to 1, सो x इज 0 to 1। तो इसका जब आप ग्राफ बनाएंगे सो यू विल सी व्हाट, क्योंकि ये एक्चुअली अगर मैं ऐड कर दूं सो दिस इक्वेशन कैन बी रिटर्न एज, मतलब एक्स लेना पे आसान नहीं पड़ता वो, लेकिन ठीक है देखो x प्लस वाई की वैल्यू, अगर मान लो y की जगह x ले लेते, लेकिन ठीक है वहाँ पे फिर चेंज होता, तो यहाँ तक ठीक है। x प्लस वाई की वैल्यू 1 से x प्लस वाई इज मोर देन इक्वल टू x, लेस देन इक्वल टू 1 एनीवे, तो y बराबर 1 माइनस एक्स, कितना हो जाएगा x प्लस वाई 1, तो एक इस तरह का लाइन हो गया, x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, तो यहाँ 1 है। y बराबर 0 है ना, सो y 0 से 1 माइनस एक्स तक है ना, ये वहाँ y बराबर 1 माइनस एक्स और ये y बराबर 0 है, तो ये रीज़न है y बराबर 0 टू 1 माइनस एक्स और x इज 0 टू 1। सो दिस इज द रीज़न ऑफ इंटीग्रेशन, ये हमारे इंटीग्रेशन का रीज़न है। अब इसके बाउंड्री के करस्पॉन्डिंग आप फाइंड कीजिए u v की लिमिट। सो व्हाट विल बी लिमिट ऑफ u v? सर ये x प्लस वाई इज लेस देन 1 ग्रेटर देन इक्वल टू x, जी तो इसमें फिर कैसे लिया आप ग्राफ में इसको? नहीं ग्राफ हम इसका लिए हैं यहाँ से भाई, देखो y बराबर 0, y बराबर 1 माइनस एक्स, यहाँ से लिया x बराबर 0, x बराबर 1, ठीक है, इन चारों का ग्राफ बना सकते हो ना, देख लो बाउंड्री। Yes, sir. हाँ, सो y बराबर 0, 1 माइनस एक्स, x बराबर 0 है ना, x यहाँ 1 तक जा रहा है, तो मतलब लाइन बनाना चाहो तो x इक्वल टू 1 की लाइन है, तो इस बीच में ग्राफ है। तो बताओ भाई, तो यहाँ से एक तो समझ आ रहा है, तो हम यहाँ से अगर वैल्यू, ये मेरा क्या था u था, इट वाज u, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी u v के टर्म में, तो यहाँ से x क्या आएगा, कहाँ पर हमने देखा सॉल्व, ये x कितना है u माइनस वी, सो x इज u माइनस वी। ओके, या मैं ऐसा करता हूँ, ग्राफ हम लोग देखते हैं u v में ग्राफ बनाते हैं, तो ये तो x y में ग्राफ है ना, दिस इज ग्राफ इन एक्स वाई, तो अगर आपसे पूछा जाए सो व्हाट विल बी ग्राफ इन यू भी, ये तो अभी मैं उसमें लिख रहा था, यू और वी में ग्राफ क्या बनेगा, सर रीजन कैसे सिलेक्ट किए, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए। अरे भाई y क्या है, y बराबर कहाँ से स्टार्ट है, y बराबर 0 की लाइन क्या है, यही है ना, y बराबर 0, y 1 माइनस एक्स, y बराबर 0 टू y बराबर 1 माइनस एक्स, x बराबर 0 से x बराबर 1, ओके, ये टेस्टिंग पॉइंट ले लो, अगर दिक्कत हो रहा है तो टेस्टिंग पॉइंट ले लो, या तो लाइन उधर होगा या इधर होगा। ओके तो मैं बोल रहा हूँ बाउंड्री के अलॉन्ग चेक करते हैं। सो अगर मान लो यू चेक, जैसे ये है y बराबर 1 माइनस एक्स, मतलब y प्लस एक्स इज 1, तो इस बाउंड्री के अलॉन्ग हमारे पास क्या इक्वेशन आएगी, तो हमने जो अज्यूम किया हुआ है u यही लिया ना हमने, सो u इक्वल टू 1, तो यहाँ से x प्लस वाई 1 है, तो उससे करस्पॉन्डिंग u इज इक्वल टू 1 आएगी, सो एक लाइन होगी u इज इक्वल टू 1। ओके, अब मैं जैसे ये वाला अगर बाउंड्री लूं y बराबर 0, तो y बराबर 0 रखने पे क्या होगा, उसमें पुट करो y को 0, यू पुट y इज इक्वल टू 0 इन दैट इक्वेशन, सो v इक्वल टू 0, v इज 0 एंड u इज x, है ना, सो v इज 0, सो v 0 कौन सा इक्वेशन होगी, ये यस सर,
ये u इज इक्वल टू 1, तो v इज इक्वल टू 0 ये आई। और यहाँ जब x को 0 रखेंगे तो क्या होगा, x को 0 रख दो तो u इज इक्वल टू v आ जाएगी, यस सर, स्ट्रेट तो u इज इक्वल टू v आ गई। तो ये रीजन आ गया निकल के। सो ये v एक्सिस u एक्सिस। सो तीनों बाउंड्री है ना, तीनों बाउंड्री के अलॉन्ग u भी निकाले एंड देन हमने चेक किया क्या होगा। तो v इज इक्वल टू 0, u इज इक्वल टू v। अब आपको इस रीजन पे इंटीग्रेट करना है। सो नाउ इट्स अप टू यू, हमने क्या पहले लिखना शुरू किया। यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ डी यू डी एक्स है ना, तो यहाँ से अब जैकोबियन तो 1 ही है, सो यू वांट टू टेक डी यू डी वी या डी वी यू, अप टू यू। तो मैं पहले डी यू डी वी ले लेता हूँ, तो यहाँ से डी यू डी वी। अब देखो u की लिमिट क्या है, सो आप u के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर लो, या v की लिमिट लेना चाहोगे पहले, जैसे तुम्हारी मर्जी है। बता दीजिए, दोनों से बता दीजिए। सो अगर u के टर्म में लिखोगे तो एक u एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर लो। अब देखो यहाँ पे क्या है, u इज इक्वल टू v, यहाँ पे क्या है, u इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से हो गया u इज इक्वल टू v से 1। अब v, अब इसका प्रोजेक्शन लो v एक्सिस पे, तो इसका प्रोजेक्शन v एक्सिस पे कहाँ तक जाएगा, 1 तक, 1 ही है ना ये। सो 0 से 1 इसका इन्वॉल्वमेंट है, प्रोजेक्शन कि v एक्सिस कितना इन्वॉल्वमेंट है, प्रोजेक्शन क्या है, तो ये हो गया 0 to 1। दूसरे तरीके से लिखना चाहो इसी को, आप चाहो कि नहीं मुझे ऐसे लिखना है, सो e की पावर v अपॉन u मॉड जैकोबियन dv du। सो पहले v की लिमिट लिखनी है मुझे, तो आपको देखना होगा किससे आसान होगा इंटीग्रेट करना। तो इंटीग्रेट करना आसान होगा dv du से ही, तो यही करना पड़ेगा, इससे फिर मुश्किल हो जाएगा आपका, क्योंकि जैकोबियन तो 1 है तो इससे डिफिकल्ट होगा। तो बेटर है ये सही है, दिख रहा है सब लोगों को। तो यहाँ से अगर मैं कहूँ आपको, ठीक है, सो दिस इज e रेज़ टू पावर v अपॉन u मॉड जैकोबियन dv, ये से इंटीग्रेट होगा क्योंकि v अपॉन u है, तो v के रेस्पेक्ट में पहले इंटीग्रेट होगा, u के रेस्पेक्ट में नहीं होगा। सो v की लिमिट अगर मैं लेता हूँ, देखो ध्यान से, तो v के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर लो। सो v के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर लिया, ये लाइन है। अब यहाँ देखो v बराबर क्या है, 0, ये क्या है, v बराबर u। सो बॉटम पे देखो v बराबर 0, टॉप पे v बराबर u। सो v बराबर 0 टू v बराबर u। अब u एक्सिस का देखो कितना इन्वॉल्वमेंट है, मतलब u एक्सिस पे प्रोजेक्शन क्या आएगा उस रीजन का, अगर ऊपर से देखूंगा तो u एक्सिस 0 to 1, सो 0 to 1। तो ये करना बेटर है, इससे डिफिकल्ट होगा। सो दिस विल बी नॉट पॉसिबल टू सॉल्व, इससे सॉल्व हो जाएगा। आप इससे सॉल्व करोगे तो आपको देखना है क्या बेटर है, दिस विल बी इजी टू सॉल्व। जैकोबियन तो 1 ही आ रखा है, ये क्वेश्चन अभी कुछ दिन पहले मैंने लिखा था, सेम क्वेश्चन लिखा था कुछ देर पहले हमने, ये जो था हमारे पास, अभी जो हमें चेंज ऑफ वेरिएबल से पहले जो क्वेश्चन लिखे थे, यही वाला क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन तो है, बस रूट एक्स टू 1 था वहाँ पे, है ना, यही था ना, चेंज ऑफ वेरिएबल करके जो आया। देखिए एक्स अपॉन वाई सिमिलर क्वेश्चन था। चलिए इंटीग्रेट कर लो इसको। तो नाउ लेट्स इंटीग्रेट। जैकोबियन 1 है तो e की पावर v अपॉन u dv du 0 to u 0 to 1। तो यहां से इंटीग्रेट करो u अपॉन v, सो e की पावर v अपॉन u अपॉन 1 अपॉन u, क्योंकि मैं v के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहा हूं, और v की लिमिट है 0 to u, ठीक। और उसके बाद जो बचेगा फिर हम करेंगे du 0 से 1। तो v को लिखना है 0 से u, तो एक बार v को रखो u तो e की पावर 1, एक बार रखो v को 0 तो 1 ही हो गया, ये e की पावर 0 हो गया ना, सो 1 हो गया अपॉन 1 बाई u du। तो यहाँ से आ गया 0 से 1 u टाइम e माइनस 1 du। e माइनस 1 तो कांस्टेंट है, बाहर कर लो, सो e माइनस 1 इज ए कांस्टेंट, यू टेक आउटसाइड। सो यहाँ से u का u स्क्वायर बाई 2, तो यहाँ से आ गया e माइनस 1 बाई 2। अब इस बुक में इसी क्वेश्चन को क्या किया है उसने, जिसने सॉल्व किए हैं, सो दे हैव टेकन, इस बुक में जो सॉल्यूशन लिखा है उसमें उन्होंने कंसिडर किया है u एज x प्लस वाई, v एज x इंटू वाई, तो उससे सॉल्व किया। आंसर किसी भी तरीके से आंसर सेम आएगा, इनका आंसर भी सेम ही है, e माइनस 1 बाई 2 dv करके भी तो आ जाएगा ना, किससे, dv du से, dv du से, करो सॉल्व, dv du से ही सॉल्व किया हमने, और du dv दोनों से, du करो। dv से भी तो
करो, सॉल्व करो, करके बताओ। आ जाएगा और आ जाना दोनों अलग अलग चीज़ है, क्योंकि अक्सर गलत फहमियाँ होती हैं। तो आप सॉल्व करके देख लो, आ जाए तो अच्छा है, बट आई डोंट थिंक आप कर पाओगे। करके देखो। है ना, अगर ऐसा हो जाता यहाँ ऑर्डर चेंज करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अगर ऐसा हो जाता ना यहाँ पे ना, तो इस क्वेश्चन में मुझे ऑर्डर चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, यहाँ सीधा सीधा हाफ आंसर आता। लेकिन हमें इतना ऑर्डर चेंज करने की यहाँ पे ज़रूरत क्यों पड़ी है? क्योंकि सीधा सीधा सॉल्व नहीं होगा। सीधा सीधा सॉल्व हो जाता तो हम ऑर्डर चेंज नहीं करते इसमें। ये ठीक है जी। तो ये आपको समझ आ रहा है क्या डबल इंटीग्रेशन में क्या हो रहा है? एक तो सिंपली आसान क्वेश्चन होगा, आप सिंपली इंटीग्रेट कर लेंगे बिना टेंशन लिए। दूसरा, जब स्ट्रेट फॉरवर्ड सॉल्व नहीं होगा तो आप ऑर्डर चेंज कर सकते हैं। तीसरा अप्रोच ये है कि अगर उससे काम नहीं हो रहा तो वेरिएबल चेंज कर सकते हैं। सो ये अप्रोच है सॉल्व करने का, और ये हम फ्रिक्वेंटली अभी हम जॉइंट अभी पढ़ेंगे, हम उसमें यूज़ करेंगे हम लोग। ठीक है, तो ठीक है भाई, टाइम है हमारे पास कि नहीं? टाइम तो बहुत होगा ना अभी तो हमारे पास। सो अभी तो है, बहुत टाइम है। एक दो और क्वेश्चन कीजिए इसी तरीके के, तो आपको समझ आएगा। ये है x इंटू वाई 1 माइनस एक्स माइनस वाई कहता है इंटीग्रेट दिस रीजन। तो इंटीग्रेट करना है ओवर रीजन बाउंडेड बाय ठीक है। तो ये कह रहा है कि इंटीग्रेट करो इसको ओवर द रीजन बाउंडेड बाय दीज कर्व्स। बताइए, अच्छा ये तो आसानी से इंटीग्रेट हो जाएगा। नहीं, यहाँ पे प्रॉब्लम है, यहाँ रूट है। ओके, तो अब तभी हो जाएगा, चेक कर लीजिए। सोचिए क्या कर सकते हैं इस क्वेश्चन में। पहले तो रीजन दिया है, बोला इस रीजन पे इसको इंटीग्रेट करो। ट्राई कीजिए आप लोग, फिर मैं करता हूँ अगर नहीं कर पाएंगे तो, बट ट्राई करोगे तो हो ही जाएगा।
तो नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है, अच्छा। चलिए तो इसका ग्राफ बना लेते हैं। ठीक है, अब आप डायरेक्टली इंटीग्रेट करना मुश्किल होगा, क्योंकि आप लिख भी लोगे तो ये फंक्शन ऐसा है कि डायरेक्ट इंटीग्रेट कर नहीं पाओगे, तो चेंज ऑफ वेरिएबल लगा लो। तो जैसे ये है, सो नाउ यू चेंज ऑफ वेरिएबल, है ना, आप चेंज ऑफ वेरिएबल लगा, है ना। वेरिएबल चेंज में रूल चेंज कर दिया, मतलब रूल इन सेंस हमने u को x प्लस वाई लिया, u इंटू वी को y लिया है, तो यहाँ से अब तो इजिली कैलकुलेट हो जाना चाहिए। तो यहाँ से x आ जाएगा u माइनस वाई और y है u भी, सो u माइनस यू भी, u कॉमन ले लोगे 1 माइनस वी, ओके, एंड y तो ऑलरेडी u इंटू वी है। तो अब आते हैं जैकोबियन पे, ठीक है, इसको सॉल्व कर देता हूँ। सो नाउ इट्स जैकोबियन इज, ठीक है, कितना आ जाएगा ये, u माइनस यू भी प्लस यू भी, अब u आ गया ना जो उसने क्या रखा है, देखिए। सो x इज u टाइम 1 माइनस v, y इज u टाइम v, अब सही है, चेक कर लीजिए। सो नाउ दिस विल चेंज, तो मैंने इसको चेंज कर दिया, तो अब ये भी चेंज हो जाएगा क्योंकि मैंने वेरिएबल ही चेंज कर दिया। सो अब ये मेरा इंटीग्रेशन जो बनेगा, अब इसको फिर से मैं पुट करूंगा। सो दिस इंटीग्रेशन विल बिकम, x की जगह आप रखोगे u इंटू 1 माइनस वी, सो u इंटू 1 माइनस वी, वाई की जगह आप रखोगे u भी, सो u इंटू वी, ये हो गया, और 1 माइनस एक्स प्लस वाई को आप रखोगे u, यहां तक ओके है। एंड देन मॉड में जैकोबियन, ठीक है, सो मॉड में जैकोबियन होगा, एंड नाउ इट विल बी डी यू डी वी, ओके। अब जैकोबियन कितना आया u, तो रख दो। सो डबल इंटीग्रेशन, इसका रूट था पूरे का, सो ये रूट में आया यू स्क्वायर वी 1 माइनस यू 1 माइनस वी, ठीक है, और जैकोबियन है बाहर u डी वी। अब बच गया बस लिमिट निकालना, है ना, नाउ जस्ट लिमिट निकालना रह गया इसमें। तो लिमिट देख लो, अब क्या करोगे, u v में ग्राफ बना लो। सो यू मेक ग्राफ इन u v नाउ। तो जैसे y बराबर 0 है, चलो इस कर्व के अलॉन्ग देखता हूँ, y बराबर 0, तो इसमें आप y को 0 रखो, क्या आ जाएगा, या इसमें रखना चाहोगे, कहीं भी इसमें रख दो y को 0। सो y को 0 रखने पे क्या होगा, इसमें आप y को 0 पुट करो, यू पुट y इज इक्वल टू 0, सो u इज x एंड u v इज y, u v इज 0 तो u इज 0 और y इज 0, है ना। सो यहाँ से आ जाएगा ये v इज 0 u इज 0, इस तरह केस आएगा। और जब हम लोग x को 0 पुट करेंगे तो क्या होगा, जब आप x को 0 पुट करोगे यहाँ पे, सो y बराबर u और y बराबर u भी, सो u इज इक्वल टू u भी, सो u इज 0 और v इज 1, यही ना, u इज 0 और v इज 1, सो यहाँ से v इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, ठीक है। अगला क्या रह गया, x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, तो x प्लस वाई को 1 रखो। मैं क्या कर रहा हूँ, बाउंड्रीज पे चेक कर रहा हूँ कि क्या u v में इक्वेशन बनेगी ये, फिर इसका ग्राफ बनाएंगे। तो u इज 1, तो यहाँ से u इज 1, ठीक है। तो इनके करस्पॉन्डिंग हमारे पास ये रीजन आ गया। सो ये क्या हो गया, 0 to 1 0 to 1, क्योंकि ये 1 है। सो ये हो गया 0 to 1 0 to 1 0 to 1 0 to 1। अब तो एक दूसरे से फ्री हो गया क्योंकि ये तो रेक्टेंगल स्क्वायर है एक्चुअली। सो अब इंटीग्रेशन आसान है। अब यहाँ से बस मुझे इस इंटीग्रल को सॉल्व कर लेना है। सो ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेना है। आप क्या करोगे, u वाला अलग v वाला अलग,
यू बाहर निकाल दिए, अंदर भी यू स्क्वायर लिखे हैं, एक यू नहीं नहीं नहीं, ये यू जैकोबियन वाला है, ओके ओके ठीक है ना। तो अब क्या करते हैं कि यहां से सीधा से लिखता हूं, एक यू और बाहर निकाल लो या इसको इनसाइड शिफ्ट कर दो। तो रूट है ना, यू वाले टर्म अलग, वी वाले अलग करो। इसको एक काम करो, अलग अलग देखो, लिमिट भी एक दूसरे से फ्री है, यहाँ फंक्शन भी प्रोडक्ट है, तो अलग अलग कर दो दोनों इंटीग्रेशन। तो 0 से 1 यू वाले को अलग कर दो, तो यू को अंदर ले जाओ, यू स्क्वायर हो जाएगा। सो यू की पावर 4, या बाहर रखना है तो यू है ना, सो अगर एक यू बाहर एक यहाँ से बाहर, तो यू स्क्वायर बाहर कर लो। अब बचा क्या इनसाइड, 1 माइनस यू जस्ट, है ना। और भी ये डी यू हो गया इनटू, ठीक है, इनटू में 0 to 1 वी वाले टर्म लिख लो अब। सो v इंटू 1 माइनस वी डी वी। ये अलग अलग क्यों कर पाए, बिकॉज फंक्शन एक दूसरे का प्रोडक्ट भी है और लिमिट भी एक दूसरे से फ्री है, इसीलिए। सो कोई इंटरफेरेंस नहीं है। अब देखो ध्यान से, तो पहला है 0 to 1 u की पावर 2 1 माइनस यू की पावर 1/2 डी यू इंटू 0 से 1 u की पावर 1/2 1 माइनस सॉरी v की पावर 1/2 और 1 माइनस वी की पावर 1/2। ये कल ही हमने ये थ्योरी डिस्कस किया है। आप बता पाएंगे पहला कौन सा फंक्शन है, बीटा या गामा? तो ये बीटा बीटा है। सो ये जो हमारे पास है बीटा फंक्शन, और यहाँ होता है अल्फा माइनस 1, तो अल्फा माइनस 1 इज 2, तो अल्फा इज 3, बीटा माइनस 1 इज 1/2, तो बीटा इज 1/2 प्लस 1 3/2 इंटू, ये भी बीटा इंटीग्रल है, अल्फा माइनस 1 इज हाफ, सो ये 3/2, बीटा माइनस 1 इज हाफ 3/2। अब आप इसको गामा के टर्म में ले आइए और गामा की वैल्यू यू नो। सो आगे अगर मैं इसको फर्दर कंटिन्यू करूं अगर, सो गामा 3/2 अपॉन गामा 3 प्लस 3/2 9/2। आई थिंक आप लोग ये कैलकुलेट कर सकते हैं। अब गामा 3/2 अपॉन गामा 3 कर लेंगे कैलकुलेट ना, तो देख लीजिए। सो ये है गामा की वैल्यू यूज करो, मैं कर ही देता हूँ आगे। सो एक बार इसको पूरा पेज पे ले आए, अरे भाई इसका क्या दिक्कत है। हाँ, सो ये क्वेश्चन था जो काफ़ी टाइम लिया ना। अरे भाई क्या दिक्कत है इसका, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ। सो यहाँ पे लिख लो आगे, या यहीं पे कंटिन्यू कर दे, यही चीज़ है। चलो, गामा 3 तो 2 फैक्टोरियल होता है, तो 2 गामा 3/2 को गामा अल्फा 1 माइनस अल्फा माइनस 1 इंटू गामा अल्फा माइनस 1, 2π/105। सो ये हो जाएगा 1/2 और रूट पाई, है ना। फिर ये 1/2 रूट पाई 1/2 रूट पाई, गामा 3 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। और गामा 3 चलो ये तो कैंसिल भी कर सकते हो, 2 फैक्टोरियल हटा दो इसको, तो यहाँ से आपका ये हटा दो, और गामा 9/2 निकालो। सो 9/2 का 1 हटाओ, 7/2 गामा 7/2 5/2 3/2 फिर 1/2 इंटू रूट पाई, ये हो गया। देख लो अब जो भी आया यही आंसर है, ठीक है जी। 2π/105। हाँ, सो दिस इज द आंसर। तो यहाँ थोड़ा सा शुरू में प्रॉब्लम हुआ था क्योंकि हमने वेरिएबल है ना, यहाँ पे एक्चुअली सुटेबल वेरिएबल चूज करना होगा जिसमें आप इजीली इंटीग्रेट कर सको। तो ये मेथड था, दिस वाज द सिंपल, है ना। जैसे अब कई बार तो एरिया यूजिंग डबल इंटीग्रेशन, तो एरिया अगर आपको निकालना है, एरिया यूजिंग डबल इंटीग्रेशन अगर चाहिए, जिसमें क्या होता है कि जो भी रीजन है यू जस्ट इंटीग्रेट dy dx ओवर रीजन s मान लो, तो ये हो गया एरिया ऑफ द रीजन s। सिंपल s रीजन पे इंटीग्रेट कर दो, सो s रीजन पे आप इंटीग्रेट कर दोगे, उस पर एरिया आ जाएगी। सिंगल में क्या करते थे, जैसा वो होगा उसके हिसाब से वॉल्यूम, जैसे आगे ट्रिपल इंटीग्रेशन कल करेंगे, तो इसमें कुछ क्वेश्चन मैं कल करूंगा एरिया वाला। सो अभी हम यहीं स्टॉप करेंगे, आई थिंक टाइम हो गया होगा ना। तो हाँ, सो अभी तो आज क्या किया हमने, डबल इंटीग्रेशन लास्ट क्लास में स्टार्ट किया था, बेसिक 1-2 बेसिक क्वेश्चन किए, फिर चेंज ऑफ ऑर्डर, चेंज ऑफ वेरिएबल, उसके 2 क्वेश्चन किए हैं। एरिया वाले क्वेश्चन इससे हो जाएंगे, जो भी क्वेश्चन होगा फाइंड द एरिया ऑफ द, जैसे मान लो क्वेश्चन होगा कि एक क्वेश्चन मैं लिख भी दूं, अगर अभी के लिए मान लो 7th क्वेश्चन है कि फाइंड एरिया ऑफ रीजन
आर जो कि दे रखा है लेट से एक्स कॉमा वाई, एक्स प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 1, एक्स मोर देन इक्वल टू 0, वाई मोर देन इक्वल टू 0। मान लो अभी के लिए ये आसान सा एग्जांपल ले लिया मैंने। अब मुझे इसका एरिया निकालना है, तो क्या करना होगा मुझे, सिंपली इसका ग्राफ बना लो और इस पर इंटीग्रेट कर दो। सो ये तो आसान सा मैंने बना दिया है, y बराबर 0, x बराबर 0, x प्लस वाई बराबर 1, जो पिछले क्वेश्चन में लिमिट था। तो इसमें कुछ है नहीं। सो इसका जो एरिया होगा इस रीजन का, डबल इंटीग्रेशन ओवर r dy dx। सो ये डबल इंटीग्रेशन dy dx। अब इस पे आप क्या करोगे, जस्ट आप लिमिट ले लो। क्या करोगे, पहले dy लिख रहे हो तो y के पैरेलल स्ट्रिप, तो ये क्या y बराबर 0 और ये y बराबर 1 माइनस एक्स। सो y बराबर 0 से 1 माइनस एक्स, है ना, क्योंकि यहाँ पे y बराबर 1 माइनस एक्स। अब देखो एक्स एक्सिस से प्रोजेक्शन क्या है इसका, तो 0 to 1, 0 to 1, और ये आप इंटीग्रेट तो कर ही लेंगे आप लोग। तो जब इंटीग्रेट करेंगे तो आपका आंसर आएगा 1 माइनस एक्स डी एक्स 0 से 1। सो 1 का लिमिट एक्स का एक्स स्क्वायर बाई 2, तो 1 माइनस 1 बाई 2, 1 बाई 2। तो ये बस इंटीग्रेशन से किया। ये आप ऐसे ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल का एरिया कितना होगा, ये 1 है, ये भी 1 है ना। तो ऐसे ट्रायंगल के तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ इंटू 1 इंटू 1, तो कितना आता। तो यही मैं वेरीफाई किया हूँ जस्ट इंटीग्रेशन से करके, अदरवाइज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट तो हाफ ही आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे। जब भी किसी रीजन पे कोई नॉन नेगेटिव रीजन होगा तो वहाँ पे आप डबल इंटीग्रेशन कर लीजिए, जो भी रीजन है डबल इंटीग्रेशन कर लीजिए, उससे आंसर आ जाएगा। तो आज मैं यही स्टॉप करता हूँ, नेक्स्ट क्लास में ट्रिपल इंटीग्रेशन स्टार्ट करूँगा। डबल इंटीग्रेशन में यही स्टॉप करेंगे ना। सो कल हम लोग ट्रिपल इंटीग्रेशन करेंगे एंड देन उस पर वॉल्यूम निकाल सकते हैं। जैसे डबल इंटीग्रेशन से एरिया निकाला तो ट्रिपल इंटीग्रेशन से वॉल्यूम निकाल सकते हैं, फॉर्मूला है अलग। और भी कर्व है तो क्वेश्चन देखूंगा और ही फॉर्मूला लिखा दूंगा, तो उतना डिटेल में हम नहीं जा रहे। चलिए अब यहीं स्टॉप करते हैं। तो मुझे लगता है 1-2 क्लास में ये खत्म हो जाएगा। तो थैंक यू अभी के लिए। एक क्लास में सर खत्म हो गया। हाँ, अगले क्लास में इसको कंप्लीट कर देंगे, क्योंकि है बहुत सारी चीज़ें, हमें सारे नहीं पढ़ना है। हाँ, एक क्लास में डबल, एक क्लास में ट्रिपल, खत्म। हाँ बस खत्म। और क्या, हम कौन से पीएचडी करना है इसमें, हमें एक क्वेश्चन मुश्किल से आता है इसका पूरे इंटीग्रल कैलकुलस से।